टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी में विवेक करकवंशी। आज हम पलिया में हैं और पलिया में एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां उस चौराहे का नाम ही उस संस्था के नाम पर रख दिया गया। हम आपको बता रहे हैं अग्रवाल हॉस्पिटल पे इस समय हम मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि पलिया में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी लचर हैं, चरमराई हुई हैं। जगह जगह पर हॉस्पिटल खुले हैं, जगह जगह पर लोगों ने अस्पताल को एक तरीके से व्यवसाय बना लिया है। और बीते दिनों देखने वाली बात ये रही कि जब एडिशनल सीएमओ और सीएमओ ने छापा मारा तो बहुत से अस्पताल बंद नज़र आए, शटर उनके डाउन थे, लेकिन इकलौता और एक आधे और ऐसे हॉस्पिटल हैं जो सिर्फ खुले रहे। हम पुष्पा अग्रवाल जी के यहाँ खड़े हैं, अग्रवाल हॉस्पिटल, और ये दुधवा चौराहा है। और ये दुधवा चौराहा लोग इसको अग्रवाल हॉस्पिटल चौराहे के नाम से भी जानते हैं। एक बड़ी चीज़ सामने आई है, एक बड़ी जानकारी मिली है। आज एक ऑपरेशन हुआ है, हम पूरी जानकारी देंगे। पहले परिजनों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या समस्या थी, कैसे वो आए थे। क्या नाम है आपका? जी हरनाम सिंह। हरनाम जी, ये बताएं कहाँ रहते हैं आप? जी हम रहते हैं बिजुआ के पास, मिट्ठू टांडा। अच्छा, तो आप कैसे आए यहाँ आज? जी ऑपरेशन कराने आए थे सर। तो क्या हुआ था? पत्नी है आपकी? पत्नी है। क्या नाम है उनका? पुतनिया देवी। अच्छा, क्या हुआ था उनको? जी हुआ तो कुछ नहीं था, कई जगह हमने दिखाया, लखीमपुर भी दिखाया, पलिया में भी दिखाया और बीरा में भी दिखाया। कहने लगे ऑपरेशन होगा इसका, फिर कहीं भी नहीं सुविधा मिली हमको, फिर सर यहाँ लाए थे। नहीं तो कितने दिनों से आप परेशान थे और क्या डॉक्टरों ने क्या समस्या बताई थी? डॉक्टरों ने समस्या यही बताई थी ऑपरेशन होगा इसका। तो हर जगह गए थे सर, कहीं भी सुविधा नहीं मिली, फिर यहाँ सुविधा मिली। तो क्या कहते थे वहाँ जब जाते थे तो क्या कहते थे वो? ये कहते थे नखलो ले जाओ या बरेली ले जाओ या यहाँ। तो आप लखनऊ बरेली क्यों नहीं ले गए, यहाँ क्यों आए? सर यहाँ इसलिए आए थे, हमारे गरीब आदमी हैं, पैसे इतने थे नहीं, कहाँ से लाते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ क्या डॉक्टरों ने बताया आपको? यहाँ डॉक्टरों ने बताया सर यहाँ सुविधा हो जाएगी तुम्हारी, कम खर्चा आएगा, गरीब आदमी हो और तुम्हारे पास ज़मीन जगह नहीं है, बच्चे भी तुम्हारे विकलांग है, इसलिए हम यहाँ आए हैं सर। अच्छा, तो नहीं डॉक्टर ने यहाँ क्या बताया, क्या समस्या है, किस चीज़ का ऑपरेशन करना पड़ेगा? सर यहाँ इसलिए आए थे, ट्यूमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्यूमर था जी। तो अभी जो है ऑपरेशन हो गया है, पेशेंट ठीक है, जानकारी मिली आपको? जी जानकारी मिली है, अब हमारा मरीज ठीक है इस वक्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ आए आप, कई जगह गए, लखीमपुर भी गए, कई और जगह भी गए हैं, वहाँ से आपको यही कहा गया लखनऊ जाइए, बरेली जाइए, लेकिन यहाँ पे पलिया जैसी जो आपके क्षेत्र में है, पलिया जगह जैसी जगह पे इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, जैसे कि जानकारी मिली है 10 किलो के लगभग का ट्यूमर निकला है। जी सबसे यहाँ हमको सुविधा सबसे बढ़िया मिली हुई है और कहीं सुविधा नहीं मिली है। तो पत्नी ठीक है अब आपकी? पत्नी सर हमारी ठीक है अब। चलिए, अभी इनसे बात कर रहे थे, पति हैं उनके, इन्हीं के वाइफ का ऑपरेशन हुआ है। अभी हम डॉक्टर से भी बात करेंगे और जो फाउंडर हैं पुष्पा अग्रवाल जी, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या था अग्रवाल हॉस्पिटल। और अब दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ये नाम भी चेंज हो गया है, इन्होंने एक डॉक्टर का पैनल भी बिठाया है, अग्रवाल सिग्मा हॉस्पिटल करके हो गया है। और हमने जैसे कि पहले भी बताया कि ये दुधवा चौराहा है और अब दुधवा चौराहा ना होकर अग्रवाल हॉस्पिटल चौराहा हो गया। हमारे साथ इनकी फाउंडर हैं डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल जी हैं, जो लगातार 40 सालों से सेवाएं दे रही हैं। और इस अस्पताल को हम, जैसे कि हमने अभी आपको पहले भी बताया कि अभी बीते दिनों सीएमओ का जब छापा पड़ा तो लगभग पलिया के अस्पताल के शटर डाउन थे, लोग भाग गए, उनका पता नहीं चला कौन डॉक्टर हैं, कोई बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा है। लेकिन लगातार पुष्पा अग्रवाल जी और अग्रवाल हॉस्पिटल क्षेत्र के लोगों को जो है सुविधाएं दे रहा है, उनका ध्यान रख रहा है। हम जानेंगे उनसे। मैम, ये एक पेशेंट अभी आए थे आपके पास, इनका ऑपरेशन हुआ है अभी, क्या मामला था थोड़ा सा बताएं। इसके पेट में दर्द रहता था हमेशा और पेट काफ़ी बढ़ता जा रहा था और इसके महीनावारी भी अनियमित हो गई थी, टाइम से महीना नहीं आता था, इसका वज़न कम होता जाता था, बुखार रहता था, पेट में दर्द रहता था। फिर जब इसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें मालूम पड़ा कि इसके ओवरी में एक बहुत बड़ी सिस्ट हो गई है और उसी की वजह से उसे इतनी तकलीफ़ थी। अब आज उसका ऑपरेशन हो गया, जो सिस्ट निकाली गई उसका वज़न लगभग 9 किलो के आसपास। मैम, ये जैसे कि बता रहे हैं कि ये लखीमपुर भी गए,
और कई और अस्पतालों में जो अब सो कॉल्ड बड़े बड़े अस्पताल कहते हैं, लेकिन उनको यहाँ से कहा गया कि आप लखनऊ ले जाइए या बरेली ले जाइए। जैसे अभी परिजनों से बात हो रही थी तो कह रहे थे हम फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं है कि इनको ले जाएं, और हम जब पुष्पा अग्रवाल जी के यहाँ अग्रवाल हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने हमारी स्थिति को देखकर उसी हिसाब से हमें चार्ज किया और उस हिसाब से हमारा संतोषजनक ऑपरेशन भी हो गया, हमारा पेशेंट भी ठीक है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि अब ये तो एक थोड़ा सा हमें आपसे नहीं पूछना चाहिए, लगातार पलिया में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ऐसे अस्पताल खुले हैं ना जिनके रजिस्ट्रेशन है, ना जिनके पास डॉक्टर हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप ये कैसे मैनेज करती हैं? और मुझे पता है जैसे कि आप 40 साल से लगातार यहाँ सेवाएँ दे रही हैं, डॉक्टर साहब भी थे जो अब नहीं रहे हैं, आप लगातार 40 साल से सेवाएं दे रही हैं और पैनल भी बैठाया, तो उसके बारे में कुछ बताएं जिससे क्षेत्र के लोगों को जानकारी हो और उनको लखनऊ, दिल्ली, लखीमपुर ऐसी जगहों पर भागना ना पड़े, अपनी जगह पर ही उनको थोड़ा सा अपने पैनल के बारे में बताएं, क्या है आपके यहाँ? हमारे अस्पताल में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने ज्वाइन किया हुआ है। वो जितनी भी सर्जरी होती हैं बहुत कुशलतापूर्वक यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। और इस मरीज को भी और जगह से इसलिए भेज दिया गया कि वहाँ इतने एक्सपीरियंस सर्जन नहीं थे। और मेरे अस्पताल में फिजिशियन भी हैं इस समय जो भी काफ़ी उन्हें भी एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें भी। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक और जूनियर लेडी डॉक्टर भी हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे अस्पताल को आपने ऐसा एक पैनल बिठा दिया है कि लोगों को अब बाहर जाने की ज़रूरत ना के बराबर पड़ेगी। कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अभी भी हमें और डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमें एक जानकारी मिली थी कि आपने आईसीयू भी सेटल कर रखा है, यहाँ पे आईसीयू का सेटल किया हुआ है, जिसमें कि मॉनिटर और हर समय ऑक्सीजन की सुविधा रहती है। मरीज की सारे हार्ट बीट और ऑक्सीजन मॉनिटर करने के बाद में उसकी सीरियस कंडीशन को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और फिजिशियन और आईसीयू स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ पूरे टाइम वहाँ रहते हैं। अच्छा, एक और आखिरी बात मरीज के बारे में, हम जैसे कि हमें जानकारी मिला मरीज का वेट भी बड़ा कम था और 10 किलो का सिस्ट था उनको, क्या वेट था? और फिर ये क्या थोड़ा सा टिपिकल नहीं हो गया, थोड़ा सा परेशानी लायक नहीं हो गया? ये पहले उसका वेट कम होने की वजह से कभी कभी एनेस्थीसिया देने में बहुत दिक्कत आती है। कम वेट के मरीज को बेहोशी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती थी, लेकिन वो अच्छे से कुशलतापूर्वक उन्होंने ऑपरेशन किया और बेहोशी भी हो गई उसकी। चलिए, अभी हम पुष्पा अग्रवाल जी से बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी की, जो सर्जन हैं। और हम अनिल अग्रवाल जी के बारे में बताते हैं, वहाँ वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलिया में लगातार कई सालों तक रहे। और अनिल अग्रवाल जी एक ऐसा नाम है जो चाहे बरेली रहें, सीतापुर रहें, पलिया क्षेत्र के मरीज लगातार उनके टच में रहते हैं। लगभग लोग जो भी इस तरीके की समस्याएं होती हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो लगातार अनिल अग्रवाल जी के पास जाते थे। आज उन्होंने ही ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया, पेशेंट की कंडीशन क्या है। डॉक्टर फ्री हो गए? डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया, कई दशकों से लगातार पलिया क्षेत्र के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। और हमने आपको अभी भी बताया था कि ये डॉक्टर साहब अनिल अग्रवाल जी हैं, चाहे बरेली चले जाएं या सीतापुर चले जाते थे, पलिया के लोग इनके पास वहाँ तक जाते थे। उसका कारण भी हमने बताया कि इनका एक व्यक्तिगत जुड़ाव भी है पलिया से, लगातार कई सालों तक पलिया में सेवाएं दी हैं, उसको लेकर साथ में फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ये उनकी मदद भी करते थे, सारी व्यवस्थाएं वहाँ कराते थे, सीतापुर हो चाहे बरेली हो। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, अनिल अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज ऑपरेशन हुआ है अग्रवाल हॉस्पिटल में, एक सिस्ट निकला है 9 से 10 किलो वेट का, तो थोड़ा सा बताएं क्या कंडीशन थी जब पेशेंट आपके पास आए? जानकारी मिली कि वेट भी बड़ा कम था उनका। ये पेशेंट है तमिया देवी, और ये जब हमारे पास थर्सडे को आई थी तो ये पैर इसके जो है सीधे नहीं होते हैं, भाई इतने ही रहते हैं, पैर इसके सीधे भी नहीं होते, मुड़े रहते हैं। तो बहुत ही छोटी नाटी सी है ये, और इसका वज़न मुश्किल से 35-40 किलो होगा। और ये काफ़ी दिनों से ट्यूमर से परेशान थी। हमें बताया गया कि और कई जगह यहाँ गई, लेकिन किसी और ने इसको कहा कि तुम लखनऊ जाओ, चाहे और कहीं जाओ, यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये चूँकि पुअर है, जाने लायक कहीं है नहीं, और कंडीशन भी इसकी अच्छी नहीं थी, तो हमने कहा चलो अच्छा कोशिश करते। तो इसके दिल की जांच करा के, खून की जांच करा के हमने कहा, तो ये तैयार भी थी कि हम कहीं ले नहीं जाएंगे, आपको यही कर दीजिए। तो फिर हमने कहा चलो सर कोशिश करते हैं इसको। इसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जुड़ी हुई है,
पूरी जो सिस्ट है उसके साथ में। नहीं नहीं नीचे मतलब आप इसमें इंजेक्शन नहीं लगा सकते इसको पीठ हड्डी में। और किसी तरीके से निकाला गया तो इसमें पहले 3 लीटर पानी निकला, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको इंसिजन देना पड़ा काफ़ी लंबा, तब ये पूरा ट्यूमर बाहर निकल के आया है ये, और काफ़ी बड़ा है ये, और बहुत थोड़ा दिक्कत से है, लेकिन ठीक है, मरीज़ ठीक है हमारा। तो ये जो वेट है, इनका वेट भी क्या इशू करता है जब इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं और इतना बड़ा सिस्ट होता है, तो क्या वेट भी इशू करता हाँ, है? वेट बहुत इशू करता है। अगर मान लीजिए इसका वेट 35 किलो है और 10 किलो का ट्यूमर है तो बहुत दिक्कत होगी, और वही वेट अगर 65 किलो 65 किलो तो 10 किलो का ट्यूमर में इतनी दिक्कत नहीं होती है शरीर के तो लिए। अब पेशेंट ठीक है? हाँ, पेशेंट ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और बात जानना चाहूँगा कि लगातार जैसे कि मुझे भी सुनने में आता है, अनिल अग्रवाल जी का नाम लगभग बच्चा जानता है, तो क्या ऐसा है कि आप बरेली या लखनऊ या कहीं भी पहुंच जाएं, लोग आपके पास पहुंच जाते हैं? ऐसा है, जब मैं 1990 में यहाँ पोस्टिंग मेरी हुई थी सरकारी अस्पताल में एज ए सर्जन, तो मैंने यहाँ काम करना शुरू किया, और यहाँ पे जो काम जैसे सीजरियन यहाँ नहीं होता था, हमने डॉक्टर पुष्पा अग्रवाल भी पोस्टेड थी, हमने उनको तैयार किया कि आप सीजर कीजिए, उन्होंने कहा सीजर पहले कोई करता नहीं था, तो मैं पहला सर्जन था जिसने पलिया क्षेत्र में सीजर करना शुरू किया। धीमे धीमे हम काम करते गए तो लोगों से मान सम्मान मिला, हमको जुड़ाव भी हो गया, दोस्ती भी हो गई, तो सब जाने लगे। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र बरेली हुआ, तो पलिया के लोग बरेली आने लगे, तो हम उनको सारी सुविधाएं देते रहे। इसके बाद सीतापुर भी हुआ, करीब 12 साल बरेली रहे, 4 साल सीतापुर रहे, तो 14 साल यहाँ रहे, तो पूरी सर्विस हमारी जो है लगभग। डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, लोग यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और अगर पैसा नहीं होता है या खाने पीने का इंतजाम भी नहीं होता था, तब भी डॉक्टर साहब कोई ना कोई इंतजाम परिवार के लिए या पेशेंट के लिए करवाते थे। नहीं तो ठीक है, जब हमारा नाम लेके हमारे क्षेत्र से आ रहा है तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी जो मदद कर सकें करें। तो अब डॉक्टर साहब, लगातार आप यहाँ अग्रवाल हॉस्पिटल भी आ रहे हैं, तो पेशेंट अगर आपके पास आना चाहे, कोई भी जो भी इस तरीके से परेशान है और आपका नाम सुनकर आते हैं, तो उनसे कहाँ और कब, जैसे पुष्पा अग्रवाल हॉस्पिटल में कब आप आते हैं, क्या टाइमिंग है आपकी? मैं मंगल बुध बृहस्पति यहाँ 3 दिन रहता हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट मेरा 31 दिसंबर में हो गया था, तो यहाँ के लोग बार बार मुझे कहते थे, डॉक्टर साहब आप जो है पलिया आ जाइए, बहुत कहते थे, दोस्त भी मैं कहते थे। तो फिर मैंने सोचा 3 दिन पलिया आके यहाँ पे रहूँगा और 3 दिन मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊँगा। चलिए, देखिए, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी से बात हो रही थी, सर्जन हैं, काफ़ी फेमस हैं पलिया क्षेत्र के, लगभग लोग इनको जानते हैं, ये कहीं भी रहें इनके पास पहुंचते थे, और अब ये सुलभ हो गए हैं। अब ये पलिया में ही लगातार अग्रवाल हॉस्पिटल में इनसे आप मिल सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप इनके पास आ सकते हैं। अब आपको ना लखनऊ जाना पड़ेगा और ना सीतापुर जाना पड़ेगा, ना बरेली जाना पड़ेगा, उस तरीके की सारी सुविधाएं यहीं मिल जाएंगी। और उसकी एक वानगी भी है कि 10 किलो लगभग का ट्यूमर यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया है। महिला का वजन भी कम था, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है इस तरीके का, जैसे कि अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की, तो इस तरीके की कंडीशन क्रिटिकल होती हैं। उसके बाद भी सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ है और अब इस समय पेशेंट भी ठीक है। अभी इनसे परिवार से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये बताया कि हम बाहर कई जगह गए, लखीमपुर गए, यहाँ गए, और इस तरीके से बताया कि लखनऊ वगैरह ही भेज रहे थे वो, और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। लेकिन जब हम अग्रवाल हॉस्पिटल आए, पुष्पा अग्रवाल जी और डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी के पास, तो हमारी स्थिति को देखते हुए हमसे जो है पेमेंट लिया गया और हमारे पेशेंट को ठीक किया गया।